हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये चालू हो गया। हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग का रोज का रूटीन है कि ये बोलना है कि पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, सही में पढ़ रहे हैं, इज्जत से, ईमानदारी से। आप कुछ बच्चा हमारे क्लास में सब पढ़ रहा होता है, लेकिन बेचारा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के कारण हम देखे, कल रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं, इतना तो लोग शांत हो जाते हो ना, जैसे लग रहा है कि सही में इतना भी शांत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर भी कोई खास देखने वाला लोग नहीं है, तो आराम से क्लास की तरह ही माहौल में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी हम लोग क्या है कि जो पढ़े हैं, जो कि क्या हुआ, सेट की बेसिक डेफिनेशन, सेट के डिफरेंट टाइप्स, ऑपरेटर्स, और आज हम ऑपरेटर्स को स्टेटमेंट प्रॉब्लम के साथ रिलेट करके बनाएंगे, क्योंकि इंटरवल्स भी हम लोग देख लिए, तो अब हम स्टेटमेंट के साथ रिलेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, हम लोगों ने जिस स्टाइल में पढ़ा वो स्टाइल क्या था कि हम सभी को सेंस करके ही पढ़े। आज उसी को देखें, तो हम एक दो सवाल आपके लिए लेकर के आए। पहला सवाल इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है, जिसको क्या है और कैसे सेट के मेथड से और सेट के थिंकिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपके सामने है, एक बार अगर आप लोग ऑनलाइन वाले हो विद्यार्थी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो 1 मिनट, हाँ अब लो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ऑफलाइन वाले विद्यार्थी लोग अब इसको नोट करिए और उसके बाद हम बात करेंगे। सवाल को देखा जाए, कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 500 पीपल्स 350 पीपल्स स्पीक हिंदी, 300 स्पीक इंग्लिश, इट इज गिवन दैट ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज। मतलब उस गांव में सबको कम से कम एक भाषा बोलने आती है, एक सिटी में, एक ग्रुप में, और 500 लोगों का ग्रुप है जिसमें 350 लोग हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है ना, और 300 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। अब आपको ये करना है कि पहला सवाल बोल रहा है कि कितने लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, दूसरा सवाल बोल रहा है कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं और केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। आप लोग पहले सोच करके अपने हिसाब से बनाइए और उसके बाद हम बताएंगे कैसे इन सवालों को हम लोग डायरेक्ट मैथ की मदद से और एकदम से लॉजिकली सॉल्व कर पाते हैं। वेन डायग्राम भी मदद में आएगा, आपको जो यूज करना है, सेट के मेथड्स को, वेन डायग्राम्स को, जिसको यूज करना है करें और उसके मदद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले आप पूरा प्रयास खुद कर लें, तभी हम आप लोग के साथ सॉल्व करेंगे। किसी का आंसर आ रहा हो तो बताएं। चलो देखो भाई, देखो बनाए, बनेंगे आप लोग से शुरू करेंगे कोई बात से। स्पेशली पेपर 2 के अटेंशन रखते हुए इन सवाल का लेवल बोल सकते हैं कि अप टू द मार्क है पेपर 2 के हिसाब से, ठीक है। पेपर 2 जो पूछता है उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल है। बहुत लोड आप लोग ले रहे हो, चलो हम इसको सिंपल में बनाते हैं। अब हम इसको सिंपली देखते हैं कि पब्लिक 500 है। देखो अभी मैथ को भूल जाए कुछ पल के लिए, हम अपना लॉजिकली चलें। 500 पब्लिक है और ये बात सवाल ने कंफर्म किया है
कि हर कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर बोल रहा है। मतलब कि ये हम लोग को मालूम है कि हिंदी इंग्लिश कैसे कर रहे हैं। देखो हम किसी एक का पहले सेक्शन बना रहे हैं, कोई एक को हम बना कर दिखा देते हैं, उसके बाद 350 लोग हिंदी बोल रहे थे। ये 350 लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हिंदी। अब एक बात बताओ, इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं? 2 ही भाषा है हमारे पास, ठीक है ना। इसका मतलब कि बचे हुए 150 लोग जो होंगे ना, मतलब सॉरी हाँ 350 के बाद कितने बचे? 150 लोग, 500 लोग हैं। उनको हर हाल में इंग्लिश में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? इंग्लिश में। 150 लोग इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश बोल कितना लोग रहा है? 300। कितना? इसका मतलब कि इंग्लिश वाले में 150 और भी लोग होंगे जो शायद हिंदी में भी शामिल होंगे। हम एक बार में पूरा बोर्ड पर आपका सॉल्व कर दें। अच्छा, ये 150 हुआ तो इस सर्कल 350 का था, ये हिस्सा कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 200। अब हम आपके एक एक करके सब सवाल को सॉल्व करें। कितने लोग हैं जो दोनों भाषा को बोल रहे हैं? कितने लोग? 150 दोनों भाषा को बोलने वाले, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला? कितने लोग हैं जो केवल हिंदी के साथ, और कितने लोग हैं जो केवल इंग्लिश? कौन सा मैथ, ठीक है ना। काम खत्म, ठीक है। वेन डायग्राम में एक बार में सॉल्व हो जाए, कर लीजिए। अब बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, आपका दिमाग मैथ से बनाइए। क्या बनाइए? मैथ से। तो मैथ से बनाएंगे, पहले आप इसको डायग्राम को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैथ्स की मदद से ही बनाते हैं। अब मैथ्स की मदद से अगर बनाना है तो हम मैथ्स के डेरिवेशंस को देखेंगे, मतलब मैथ्स के एरियाज को, आपके पास 2 सेट हैं, सेट ए और एक सेट क्या है? बी, ठीक है ना। हम फिलहाल के लिए आपके साथ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाते हैं और सेट का अभी हम फॉर्मूला डिराइव करने के मूड में हैं। मान लो कि यह जो सर्कल है हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट किया। किसको? सेट ए को। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, यह जो सर्कल हुआ यह एरिया हमारे उन एलिमेंट्स को रख रहा है जो हमारे सेट ए में मौजूद है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि हमारे पास ये सर्कल जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया जो सेट बी में, हम पहले से कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ न कुछ कॉमन है, कम रहेगा ज्यादा रहेगा वो वैल्यूज को, ठीक है। अब ये बताओगे यह सेक्शन क्या कहलाएगा? ए का भी और बी का भी, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी। तो एंड का मतलब कौन सा? इंटरसेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट है वो ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब हम कहें कि ये पूरा रीजन को अगर जोड़ना हो कि भैया ए और बी मिलकर के कितने एलिमेंट है, ए और बी मिलकर के मतलब ए या बी, ए या बी। अगर हम आपको बोले कि यूनियन बताओ तो दोस्त यूनियन कितने हैं, मतलब इन दोनों को मिला कर तो कहोगे सर सेट ए को जोड़ लो, सेट बी को जोड़ लो। लेकिन अगर सेट ए और सेट बी को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा जब सेट ए जोड़ रहे थे तब भी गिना गया और सेट बी जोड़ रहे तो तभी, तो 2 बार गिना गया। कितना बार गिना गया? 1 बार घटा देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही आदमी तो 2-2 प्लेट नहीं खाएगा, ठीक है। लड़की वालों की तरफ से आए चाहे लड़का वाला की तरफ से आए, आके खाएगा कितना? 1 प्लेट। तो दोनों तरफ से तो नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये कॉमन लोग थे जो दोनों के गेस्ट थे, गर्ल्स का भी बॉयज की तरफ से भी। तो इसको कह सकते हैं कि सर आप ए को है ए में फिर बी जोड़िएगा तो ये जो हिस्सा होगा ए में भी जोड़ा जाएगा और बी में भी, क्योंकि 2 बार हो गया, 1 बार घटा दीजिए तो ये हिस्सा को क्या कर दे? घटा दे। ये एक फॉर्मूला जो है सेट का जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नथिंग बट ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को मैथ वाला लोग नंबर और प्रोबेबिलिटी में भी खेल करता, हम आपको डायरेक्ट सेट में दिखा दें, ठीक है। अब हम इसकी मदद से कैसे निकालेंगे चीजों को, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। अब अगर हम बोले कि सर इसकी मदद से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। हमें प्रॉब्लम में बोला था कि ग्रुप है, टोटल पीपल कितने थे?
500। इसका मतलब कि अगर हम हिंदी स्पीकिंग वाले को सेट H मानते हैं, ठीक है ना, H सेट हिंदी स्पीकिंग को, ठीक है ना, हिंदी वाले के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग वाले को E सेट मानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो हम कह सकते हैं H यूनियन E का जो वैल्यूज है हमारे पास कितना है, 500। कितना है, 500, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मिलने वाले दोनों ग्रुप मिल करके कितना टोटल है, 500, ठीक है ना। दोनों में आप कितनी बार 2 बार गिने गए नहीं पता है। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 350। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, 300। तो आप बताओ, तो अगर दोनों का कॉमन कि दोनों बोलने वाले, तो हम ये फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं ना, H यूनियन E इज इक्वल टू H प्लस E माइनस H इंटरसेक्शन ये, ठीक है, ये है 500 इज इक्वल टू 350 प्लस 300 माइनस H इंटरसेक्शन E। कर लो, 500 में से अगर वो इधर आ गया तो H इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू हुआ 650 माइनस 500 क्या हुआ, 150। इसका मतलब 150 ऐसे लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे, जो कि हमारे वेन डायग्राम में भी यही आंसर आया था, ठीक है ना। तो आप अगर मैथ से बनाना चाहते हो तो मैथमेटिकल अप्रोच ही रहा, ठीक है, बनाइए, नोट कर लीजिए, सर हिलाने की जरूरत नहीं है, नोट कर लो प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगा उस दिन कहोगे कि सर ये दिमाग में नहीं आया। हाँ, सब बनाए हुए होंगे क्योंकि बेसिक है, हम समझ में आ रहा है। आने दो हार्ड सवाल, फिर इंतजार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर NH भी लिखता है लोग, लेकिन चूंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाएं या केवल एलिमेंट सेट को दिखाएं, ठीक है। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या, ओनली। ओनली के लिए क्या बताए थे, ओनली, तो ओनली के लिए हम आपको बताए थे कि आपको निकालना होगा, अगर हम सेट ओनली H ढूंढ रहे हैं, ओनली H, तो इसका मतलब ये H माइनस H इंटरसेक्शन E होगा, या फिर याद हो तो ये H माइनस E होगा। ये एलिमेंट सेंस में H माइनस E, मतलब H के एलिमेंट को तुम बुलाओगे लेकिन उसको छोड़ देंगे जो E में शामिल है, याद है, उसको छोड़ देंगे जो E में शामिल है। तो नंबर वैल्यूज पता हो, ये सेट सेंस का करोगे तो ये, और नंबर के हिसाब से करोगे तो कहीं ना कहीं H को बुला रहे हो, लेकिन जो E के साथ कॉमन है उसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो H को बुला रहे हो, इसका मतलब कि 350 को बुलाए, लेकिन उसमें से वो 150 जो दोनों में आए उसे छोड़ दिए, तो ये कितने आ गए, ठीक है ना, ओनली H में। तो डेफिनेशन को इसीलिए डिटेल किया गया था ताकि आपको जब प्रॉब्लम में आए तो हमको कहीं कोई समस्या पड़े ही नहीं, ठीक है, सब कुछ पहले से मालूम हो कि यह तो होवे करेगा। दूसरा, अगर हमने बोला ओनली E, ओनली क्या होगा, E माइनस, नंबर के लिए निकालेंगे तो E में से वो घटा दो जो दोनों के साथ कॉमन थे। E में हमारे पास 300 लोग थे, 150 लोग दोनों में थे, इसका मतलब केवल E वाले को लोग 150, ठीक है। तो आपका ये जो है डायरेक्ट आंसर आपका तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने एक तरह से वेन डायग्राम पर अपने लॉजिकल डायग्राम से भी देख लिया और एक बार क्या देख लिया, मैथमेटिकल अप्रोच से, ठीक है। सिमिलरली इससे भी ज्यादा हल्का सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं, वो देख लिया जाए। कुछ सवाल इनकम्प्लीट भी है, तब तक आप नोट करिएगा तो हम भी कंप्लीट कर लें।
एक और बनाइए थोड़ा सा। बन गया। सवाल उठा लिए। और बाकी अगर कोई गलती से ऑनलाइन में हो तो स्क्रीनशॉट लो। हाँ स्टाइल दे दिए। हाँ दिया जाए। हाँ ऐसे ऐसे ओह सॉरी ऐसे फिर चलो। जब क्या है ना कि लोग आ ही नहीं रहे ना, तो उससे अच्छा कि भगाने वाला कार्यक्रम करके रखो, ताकि कल को बोलने के लिए हो ना, तो हम तो खुद ही नहीं बुला रहे थे लोगों को। ठीक है। बनाइए। In a group of students, the number of students learning French, English, Sanskrit were found to be as follow: French 17, English 13, Sanskrit 15, French and English 9, English and Sanskrit 4, French and Sanskrit 5, English, French and Sanskrit 3. Find the इतना सारा थोड़ी लिखना है यार। एक काम करते हैं, ग्रुप है स्टूडेंट का जिसमें फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 17, ठीक है ना। इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं 13, संस्कृत बोलने वाले लोग कितने हैं 15, ठीक है ना। और एंड बोला मतलब इंटरसेक्शन की यूनियन, इंटरसेक्शन। ऐसा मतलब कि फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो 9, ठीक है ना। एंड बोला है इंग्लिश एंड संस्कृत, इसका मतलब कि इंग्लिश और संस्कृत वाले जो हैं वो 4, फ्रेंच एंड संस्कृत, ऐसा मतलब कि फ्रेंच एंड संस्कृत वाले 5, और उसके बाद बोला फ्रेंच भी, इंग्लिश भी और संस्कृत भी तीनों, इसका मतलब कि फ्रेंच, ये गिवन डिटेल, ठीक है ना। डेटा को सही से लिखना भी एक अपना एक स्किल होगा। तो ये डिटेल हुआ, जिसको अगर किसी को डाउट हो तो वह बताए। हमने पूरा प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकली सेट के रूप में लिख दिया, ठीक है। सब लोग पहले उस तरीके से समझिए, लिखिए, लिखना जानिए कि हमने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया।
डेटा डिटेल को लिखते समय एकदम से आराम से समय दे करके लिखिए, ताकि हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। हड़बड़ाएगा नहीं, प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि अपने को यही बात पहले ही बताया कि 25 में 25 सवाल नहीं बनाने हैं, 10, 12, 15 सवाल भी बनाते हैं, हमारा जो रैंक एवरेज होना था वो रैंकर्स में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको लेकर के चले, चलिए आगे बढ़े। पहला कर रहा ओनली फ्रेंच। चलिए इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया, मगर बहुत ही बढ़िया सवाल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है। लो, हम यहाँ पर डिटेल जो दिया है उसको यहाँ पर लेके आ गए। एक और चीज़ जो डिटेल में था आपने देखते थे, टोटल जो ग्रुप की संख्या थी, ग्रुप में मेंबर्स की संख्या वो क्या था, 50, ठीक है। देखो हम बहुत आराम से बना देते हैं, अगर ये सवाल बोलता है ना कि सब के सब कोई एक लैंग्वेज जानता है या पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल में नहीं है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि ये 50 जो है ना वो तीनों के साथ में हो सकता है कि कोई ऐसा भी बकलोल होगा इस ग्रुप में जो कुछ भी नहीं जानता हो, ना फ्रेंच, ना इंग्लिश, ना संस्कृत। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या होता है, वेन डायग्राम बड़ा मददगार होता है। अब हम वेन डायग्राम्स को समझते हैं कि कैसे हमको वेन डायग्राम मदद करेगा। मान लो ये हमारा यूनियन सेट है, ठीक है ना, यूनियन सेट, जिसका मतलब अगर बोले तो ये यूनियन, जिसमें हमने बोला कि ये 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50, जो भी 50 लोग ग्रुप में थे वो इस बॉक्स में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं मालूम है, इसलिए हम खुद से कुछ चीज़ों को नरेट कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ लोग हैं फ्रेंच वाले हैं, ठीक है ना, ये फ्रेंच वाले लोग, ठीक है ना, फ्रेंच को दिखा दिए तो हम फ्रेंच के लिए बोल देते हैं, या जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंच बोलने वाला, ठीक है ना। उसके बाद में हम ये बोल दे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश वाले होंगे, हम अभी कुछ नहीं जानते, बस ये मान लेते हैं कि कुछ तो कुछ कॉमन तो होगा जो अंग्रेजी और फ्रेंच में होगा, ठीक है ना, तो कुछ उसको मान लेते हैं, तो हमने इसको बोल दिया कि ये इंग्लिश वाला, ठीक है। अब अगर सेट ड्रॉ करने जाएंगे हम किसका, संस्कृत का, तो संस्कृत के कुछ लोग होंगे जो शायद फ्रेंच भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश में भी होंगे, तो कुछ इस तरह का सेट बनेगा किसका, संस्कृत का। अब इस साइज पर मत जाइएगा कि बड़ा और छोटा क्या, ठीक है ना। हमने अभी पूरा सेट बनाया, एक यूनियन सेट बनाया जो पूरा को रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके अंदर में कुछ सेट, बोलोगे कुछ छोड़े क्यों, तो छोड़े इसलिए ना कि जब हम 17 + 13 + 15 देख रहे हैं ना, कितना आ रहा है, 45, और ग्रुप कितने का था, इसका मतलब कि अगर ये तीनों के तीनों संस्कृत, फ्रेंच, संस्कृत और इंग्लिश एकदम से अलग अलग भी होते ना, तो केवल 45 लोग पूरी तरह से साक्षर हैं,
इसका मतलब कि 5 लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ना संस्कृत जानते, ना इंग्लिश जानते, ना फ्रेंच जानते। इस अलग ग्रुप में मतलब अभी 5 लोग अगर बिल्कुल अलग होते तो अभी तो जब भी उनमें कॉमन होगा, ठीक है, तो कॉमन होगा तो इसका मतलब ये बता रहा है कि अभी ये पूरा का पूरा ग्रुप पूरी तरह से कवर नहीं होने वाला है, उस ग्रुप के कुछ सेगमेंट में होगा। अब हमको ऐसा प्रॉब्लम है ना, बहुत सारा सेक्शन दिख गया, ठीक है ना, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। अभी हमारे पास चूंकि कलरफुल था ना तो हमारे लिए आसान हुआ, क्योंकि व्हाइट कलर से हमने अभी दिखाया कौन सा सेट, फ्रेंच, येलो से इंग्लिश, और ये कौन सा कलर है जो है ब्लू, स्काई ब्लू जो भी है, उससे हम कौन सा दिखा रहे हैं, संस्कृत। अब हम इसमें बहुत सारे सेगमेंट दे रहा है, केवल आपको आपकी मदद से थोड़ा आसान लगे हम इनको थोड़ा सा अच्छा से नैरेट कर देते हैं। इसे मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बी, यह सी, यह डी, यह ई, यह एफ और यह जी, क्योंकि यही सब सेगमेंट जो है ना हमारा आंसर होने वाला, किसको क्या देने वाला, हम एक करके एकदम लॉजिकली निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, जो ई है वो ई क्या दिखा रहा है, कोई बताएगा? तीनों लैंग्वेज जानने वाले। क्या डेटा में दिया है क्या कुछ? तीन क्या दिया? 3। ई की वैल्यूज 3 मालूम है, हम ई से शुरू किए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने। अच्छा, ई प्लस एफ अगर हम बोले तो ये क्या है, मतलब फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और क्या डेटा दिया है क्या? फ्रेंच और इंग्लिश 9, तुम क्या हो रहा है 9, जिसमें ई का वैल्यू अगर 3 है तो एफ कितना हो गया? हम ऐसे करके सारे का वैल्यू जो है हम सब अलग अलग निकाल देंगे, ठीक है ना, सारे वैल्यूज क्या कर देंगे हम पूरा का पूरा अलग ही निकाल देंगे, हमको कोई मतलब नहीं होगा ज्यादा टेंशन, ठीक है ना। तो ई एक मालूम चला, ई और एफ हो गया 9, जिससे कि हम एफ भी पता चल गए, ठीक है ना। अब ये मालूम, ठीक है ना, ई और प्लस बी कितना हो जाएगा, ई प्लस बी बताओ तो, ई और बी, ई बी अगर हम बोले हैं तो क्या एस, कितना दिया है डेटा में 5, इसका मतलब इसकी वैल्यूज कितना है 5, इसकी वैल्यूज हो गए 5। ई कितना आपको पता, बी कितना, ये भी मान, ई प्लस डी, ई इंटरसेक्शन एस कितना है नंबर 4, ई कितना 3, तो डी कितना 1, ठीक है। अब हम ये बीच वाला सब सेक्शन निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमको कुछ क्या निकालना है, अब जो सवाल होगा सवाल पर तरफ चलते, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सीधे, ठीक है ना, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ने पूछा पहला कि ओनली फ्रेंच, क्या है ओनली फ्रेंच, ठीक है ना, हमको केवल फ्रेंच वाला बताओ, केवल फ्रेंच वाला मतलब आंसर हमको किसका देना है, ए का, किसका आंसर ए का, बताओ। ये पूरा मिलकर के फ्रेंच कितना था, फ्रेंच कितना था 17, क्या थे 17, तो ओनली फ्रेंच आप आंसर जब दोगे ओनली फ्रेंच तो कहोगे ना कि सर हम फ्रेंच को जो देना चाह रहे हैं हमको ए चाहिए, क्या चाहिए ए, जो कि फ्रेंच जो कि 17 है उसमें से एफ घटा दो, ई घटा दो और बी घटा दो, क्या घटा दो, एफ घटाए बी घटाए, और तो इसका मतलब कि इसमें 17 में से एफ को माइनस कर दे, ई वाला हिस्सा निकाल दे, ई को निकाल दे, अब बी को निकाल दे, तभी ना हो जाएगा केवल फ्रेंच वाला बंदा, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या करेंगे 17 घटाओ, एफ की वैल्यू 6, ई की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, 6 तो 9 और 2 6 9 11 और 17 में से 11 घटाए तो कितना मिला 8, तो ये ए की वैल्यू कितना हो गई, सॉरी चेक कर रहे थे 8, तुम लोग बोल रहे, तुम लोग 8 2 बारी बोल दिए, क्या भी कर रहे थे। चलो ये ए की वैल्यूज कितना हो गए 6, क्या हो गया 6, बाकी वैल्यूज फटाफट निकालो। अब हम तो वेन डायग्राम तो मास्टर आपको बना ही रहे हैं मास्टर मैपिंग करने के लिए, ठीक है ना, इसमें कुछ है ही नहीं ना जो सवाल को इसको फंसा सके। अब सभी बाकी रिमेनिंग को निकालो, आप लोग निकाल कहां से लिए भाई, देखें नहीं तो जोड़ घटाव में गलती होगा उसका हम जिम्मेदारी लेंगे। ये मेथड हम नहीं मस्त पसंद करें, ये सब क्या है जो प्रवीण मेथड अभी यूज किया है कि वो चल गया तो चल गया और नहीं चला तो एग्जाम हॉल में ऐसे चल जाएगा।
लिखे नहीं। कायदे से करिए। अपने पास बोले ना कि एग्जाम में टाइम बहुत होगा, गलती नहीं करना है। और इस डायग्राम में पूरा चीज झलक जाता है कि किसमें किसको घटाना है नहीं घटाना है, ABCD करके जितना आना चाहिए। अब आज सबसे मिड पॉइंट से पकड़ना, क्योंकि ज्यादातर बार वो डिटेल देगा मिड पॉइंट का, ठीक है। होपफुली इसमें कोई टेंशन आया नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा इजी अप्रोच है इस सवाल को बनाने का, क्योंकि डेटा इतना बड़ा होता है ना कि सवाल कंफ्यूज करने के लिए बैठे हैं। सब सॉल्व करके सब कर लिया आप लोग, धनाधन हो रहा है ना बहुत ही सुपर स्पीड से। अब बिना कोई दिक्कत के भी सवाल जितना बड़ा था ना, जवाब उतना ही शॉर्ट, सारा का सारा स्टेटमेंट। कुलदीप यादव का ऐसे बाल है ना जी, उससे बढ़िया लगता है उसको, वैसे करवाना है अपने को। वो जो ऐसे साइन करता है, साई किशोर, सुदर्शन, साई सुदर्शन, किशोर, हाँ साई किशोर, हाँ उसका बाल अच्छा है। फिर ये वेस्ट इंडीज का जो कैप्टन जी आया नया नया, चेन्नई की तरफ था, चेन्नई तो सिर्फ इंडीज वाला, वेस्ट इंडीज से न्यूजीलैंड। अच्छा रविंद्र, हाँ रविंद्रन का, अरे बाल करते बाल बड़ा करते, सर दर्द करने लगता है। बढ़िया दोस्त, सभी से सब कुछ अगर सारे सवाल बन गए तो फटाफट आंसर मिलाएंगे केवल।
सब? तो ठीक है, फटाफट आंसर बोलिए सब लोग, हमें बताइए। ओनली फ्रेंच में कितना आया? 6। ओनली इंग्लिश कितना? 3। और ओनली संस्कृत? 9। इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच? 1। ये वो गधा है जो अंग्रेजी संस्कृत पढ़ रहा है, फ्रेंच नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश 6। ठीक है, उसके बाद ठीक है। ऑनलाइन वाला दर्शक घर ही आएगा, हमको का चाहिए तुम्हारा कोई है नहीं दर्शक, तब बच गए तुम। फ्रेंच एंड इंग्लिश 6 और एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी आया है ना सबको जोड़ लो, क्योंकि वो उसमें से कोई लोग कोई भाषा वो जानते हैं। कितना है टोटल? अरे भैया एटलीस्ट वन लैंग्वेज जानना, अंतिम वाला आंसर। तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब हुआ कि ए बोलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है ना, ये सब जुड़ करके कितना आ रहा है? इतना ही तो लोग जान रहे हैं ना कोई ना कोई भाषा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारा कितना आ रहा है? ये तो कोई ना कोई एक भाषा जाना है, बाकी तो अनपढ़ है सब। ठीक है, उस ग्रुप में ये जोड़ लो, क्योंकि वो चाहे संस्कृत जाने, चाहे इंग्लिश जाने, चाहे दोनों जाने, चाहे तीनों जाने, चाहे कुछ भी जाने। ठीक है, एटलीस्ट एक लैंग्वेज। क्या आंसर ये? पक्का? कॉन्फिडेंस कम लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। 30 बोल रहा है प्रवीण, बाकी लोग बताइए। 30 है। इसका मतलब 50 के ग्रुप में 30 लोग पढ़ा लिखा है, बाकी 20 क्या है? गवार। क्या है? गवार। सब लोग फाइनल कीजिए। बढ़े आगे। सवाल अच्छा था, इससे एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कॉन्सेप्ट कैसे वेन डायग्राम में बहुत सारे डिटेल और डेटा को फीड करते हैं। एक ग्रुप का कॉमन एरियाज को कैसे निकालते हैं। अब बड़ा अच्छा मैथ यूज करके एकदम सिंपल वे में एक एक लाइन एक एक आंसर है, एक एक लाइन एक एक आंसर। एक सवाल अगला लिख रहे हैं। In a survey conducted on 800 students of a school, 250 students were found to like tea and 300 likes coffee, like coffee 150 like both tea and coffee. Find how many students likes neither tea or neither coffee nor coffee. Find how many students like tea नॉट कॉफी। कर्महीन होगा ये सब, है ना जी? ना तो चाय ना कॉफी। ठीक है, हम लोग को क्या है ना कि जो मिल जाए वही पसंद करते हैं हम लोग। ठीक है, चाय भी और कॉफी भी, और अगर शरबत भी मिल गया तब भी, फिर बाकी शेक उक मिल गया तो उसकी तो बातें अलग है। दारू का नाम नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लास है तो ठीक है। पीने वाले में तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 1 पर तो वही आ जाएगा। ठीक है,
संस्कृत में ये सवाल आप लोग खुद से बनाएं क्योंकि सवाल में कोई ज्यादा दम है नहीं, ठीक है। और सवाल को जब खुद से बनाएगा तो फिर मजा आएगा। अभी अभी जो बताए थे उसी का एक छोटा सा ये क्लिप होगा। पहले यूनियन बॉक्स बना लीजिए। यूनियन बॉक्स में टोटल बच्चे कितने थे, तो सर्वे 800 बच्चों को किया गया था। बन गया। आठ 800 बच्चों का, तो 800 बच्चों का ये रहा यूनियन। क्या आंसर तो ठीक है भाई, पूछेंगे पहले। 800 बच्चों का ये हुआ यूनियन, ये यूनियन है, ठीक है ना। उसमें से 250 बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो 250 बच्चों को चाय परोसेंगे, ठीक है। चाय परोस रहे हैं, चाय 250 बच्चे, ठीक है। और 250 बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, सॉरी 300 ऐसे बच्चे हैं जो कॉफी 300 बच्चे कॉफी, उसमें से कॉमन एरिया मानते हुए 300 बच्चे कॉफी पाए। और 150 बच्चों को बताया गया है क्या कि दोनों पसंद करते हैं। वो सब अच्छा लगता होगा, उसको क्या है, जो मिल जाए वही पसंद करे। ये 150 दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या क्या था, 300 का ये था ना सर्कल, जिसमें 150 कॉमन पा चुका है। तो ये बचा इधर कितना, 150। ये सर्कल कितने का था, 250 का, जिसमें 150 आ गए, तो ये बचा कितना, 100। अब तो सवाल में दम ही नहीं है। अब सवाल ये पूछ रहा है कितने लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं पसंद करना मतलब कभी एक होता है ऐड होता ना, कभी कुछ ना करके देखो, क्या करो, कुछ ना करके, हाँ वही बात। तो ये यूनियन 800 लोग का है। इसमें से इतना बच्चा है ना जो चाय या कॉफी के बारे में सोचता है। कितने बच्चे चाय कॉफी के बारे में सोचते हैं, 400। तो इसका मतलब कि 800 में से 400 घटा दिया जाए तो वो बच्चे मिलेंगे जो ना चाय और ना कॉफी पसंद करते हैं, जो कि आंसर कितना हुआ, 400, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कितना आंसर आया, सही। तो ये स्टेट के बेसिक एप्लीकेशन है। अगले क्लास में और थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में मिलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि अंत में जो बोलना एक होता है ना कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मन करे तो कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।